हेलो बच्चों, आज थोड़े दिनों के बाद हम फिर से लौटे हैं। तो अगर आपको वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ी होगी मेरे चैनल की, लेकिन फिर भी अगर मिस किया है तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा पर्सनल इश्यू था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं ले पाए। आज हम लेंस वाले टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस एक दो टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें फंसा देते हैं, उन पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी तक तो आपने बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लिया होगा या क्वेश्चन देख लिया होगा किस तरह क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नोटबुक कॉपी पेन अपना ले लीजिए और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज। पहला अपराइट एंड 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड है रियल एंड 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ऐसे लिखिए, एक उत्तल लेंस है जिसकी जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है और बिंब की दूरी बताइए जब इमेज कहाँ बन रही हो, कैसी बन रही हो। एक तो अपराइट यानी कि सीधी बन रही हो और 3 गुना बड़ी हो ऑब्जेक्ट से, और दूसरा केस ये है कि एक रियल बन रही हो और 3 गुना ही बड़ी हो ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए हमारे पास तो हमें किस तरह से हैंडल करना है या वे चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन सोल्व करते हैं। आपको देखना क्या है, बस आपको ये देखना है कि हमें क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस दिया है, चलो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है, तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है इसका। हमें फोकल लेंथ मिली है 15 सेंटीमीटर और पूछा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u पूछा है। v भी हमें नहीं मिला है, सिर्फ v की एक हिंट मिली है कि इमेज जो बन रही है वो अपराइट बन रही है, साथ ही में ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी बन रही है ना। अब अपराइट और 3 टाइम्स बड़ी बन रही है, ये चीजें हमें इमेज के बारे में कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि हमें मैग्निफिकेशन दिया गया है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी और कितनी बड़ी है, ये कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान हो, अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे हैं, नहीं देखे तो जाके देखिएगा। हमने क्या कहा है लेंस के बारे में कि जब m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज अपराइट बनती है, और अपराइट बनती है तो साथ में वर्चुअल बनती है, यही तो कहा है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आए तो इमेज इन्वर्टेड बनती है, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ रियल बनती है। समझ में आ रही है? ये बातें तो हमने पढ़ी है पिछले वीडियो में। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिला है? अपराइट इमेज मिली है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आने वाला है वो तो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, अपराइट से हमें मैग्निफिकेशन की एक छोटी सी हिंट मिल गई ना कि m की वैल्यू या मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। चलिए, अब ये भी कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की साइज से 3 गुना है। अब आपको ध्यान में हो तो हमने क्या कहा है कि मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? v डिवाइड बाई u, यानी कि इमेज डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट। अब यहां से हमें ये पता लग गया कि इमेज यानी कि v की वैल्यू वो u से 3 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि m है वो 3 होगा। भैया m की वैल्यू 3 तो आएगी ना, देखो 3 टाइम्स बड़ा है। अब ये नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, ये कौन बताएगा? इमेज का नेचर। इमेज का नेचर पहले केस में क्या बता रहा है? अपराइट। तो अपराइट जब इमेज हो तो m की वैल्यू कैसे लेनी है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मोटे मोटे तौर पे ये बता रहा है कि हमें m की वैल्यू +3 लेनी है। m की वैल्यू क्या लेनी है? +3। अब इस फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में? m = v/u में अगर हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। मैं हटा रहा हूं, यहां से नोट कर लेना। क्या नोट करना है कि हमें यह पता लग गया कि m की वैल्यू +3 है। इसका मतलब हुआ कि m की वैल्यू है वो +3 है और m जो होता है वो v डिवाइड बाई u होता है। अब हमें u तो पूछा है इस क्वेश्चन ने, लेकिन u बताने के लिए हमारे पास v भी होना चाहिए। तो हम अगर इसकी वैल्यू पुट करें, m की जगह 3 करें, v डिवाइड बाई u, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v = क्या आ जाएगा? 3u आ जाएगा। कैसे आया? समझ में आ रहा है? 3u कैसे आया? समझ में आ रहा है? पक्का। अब देखो अपराइट और 3 टाइम्स होने की वजह से हमें +3 मिला और v की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट पूछा है। तो ऑब्जेक्ट पूछा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = क्या होता है? 1/v - 1/u, यही तो होता है। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे।
15 फोकल लेंथ की जगह, v की जगह 3u और हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नोटबुक है ही आपके पास, नोट करते जाइए, फॉर्मूले हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अब देखो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, कौन सा लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है आपको पता है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो, पॉजिटिव ही होती है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ की वैल्यू जो रखेंगे वो हम +15 रखेंगे, बिल्कुल। तो फॉर्मूले में हम रख देते हैं, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3u। चलो सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f की जगह हम 15 रख देंगे, इज इक्वल 1/v की जगह क्या रखें बोलो, 3u रखेंगे, माइनस 1/u हो गया, 1/15 इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आया 3u, ये कितनी टाइम्स गया 1 टाइम, ये कितनी टाइम गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो 1/15 इज इक्वल क्या आया, ये -2 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 3u, 3 ने 15 को 5 टाइम कट कर दिया, तो 1/5 इज इक्वल क्या है -2/u, और u की वैल्यू क्या आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू -2 इज इक्वल 10, माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अपराइट इमेज दे रखी थी, हमने मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ले लिया, 3 टाइम्स दे रखा था, हमने v की वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू निकाल ली, f हमारे पास था ही, और क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया, चलो आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया किस तरह से हो रहा है 1/f, ये किस तरह आया, पक्का। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ घूर रहे हैं मुझे, और मैं हूं पंकज, चैनल का नाम साइंस हाईवे आपको पता ही है। ठीक है, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो, तो बी है, बी में हमें क्या कहा था कि रियल इमेज है, साथ ही में 3 टाइम्स है, किसके, ऑब्जेक्ट के, यानी कि सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको इस बार क्या मिला है, रियल इमेज मिली है। अब आपको क्या पता है कि एम रियल इमेज हो तो नेगेटिव होता है, एम अपराइट इमेज हो तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। m की वैल्यू इस बार हम क्या रखेंगे, 3 तो रखेंगे, लेकिन साथ में कैसी रखेंगे, -3, 3 टाइम्स की जगह -3, यानी कि m इज इक्वल क्या होता है, v/u, m की जगह क्या रखेंगे -3, v डिवाइड बाई u, हमारे पास v कैसा आएगा -3u। बस यही फॉर्मूले में रखना है, f की वैल्यू क्या रखेंगे +15, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, v की वैल्यू क्या रख देंगे -3, मतलब फॉर्मूला क्या होगा 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 15 रख देंगे, 1/v की जगह क्या रखेंगे -3u, -u, एलसीएम ले लेंगे, -3u, जो भी आता है आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं जो हमें फंसा देते हैं, लेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम उन टाइप्स की बात कर रहे हैं। 1-2 टाइप मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जाके देख लो, और 1-2 टाइप हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो हमें इस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है। चलिए ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला टाइप, लास्ट टाइप देखते हैं जिससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लेंस दैट हैज क्या लिखें 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ and forms upright and 2 times of and forms image लिखो, and forms image, जो इमेज बनी है वो upright and 2 times of object है। find the nature of lens and calculate the object distance। ये राइटिंग मेरी आज थोड़ी सी डॉक्टर जैसी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ए लेंस दैट हैज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, और जो इमेज बना रहा है, यानी कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जो इमेज बन रही है उस लेंस से वो क्या है, अपराइट है, और साथ में क्या है 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से डबल है या 2 गुनी बड़ी है। तो ये बताइए कि नेचर बताओ लेंस का कैसा है, और कैलकुलेट करो नेचर बताने के बाद कि उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है। अब लेंस का नेचर कैसे पता करेंगे,
लेंस का नेचर कैसे पता करेंगे? चलो ये तो कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लेंस कौन सा है, ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम फोकल लेंथ रखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह के लिए आपको क्वेश्चन को क्या करना है, मैं एक आपको हिंट देता हूँ। कैसे हिंट देते हैं, एक बार हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, और एक तरफ हम लिखते हैं कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ठीक है। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस कौन से टाइप की इमेज बनाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस पॉइंट साइज इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है वो अपराइट इमेज भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस इनलार्ज्ड इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस सेम साइज की इमेज बनाता है, यानी कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बनाता है इमेज, बिल्कुल बनाता है। बनाता है ना। इसके अलावा भी कुछ और बनाता है क्या? पॉइंट साइज बना देता है, इन्वर्टेड बनाता है, अपराइट बताता है, और इनलार्ज बनाता है, सेम साइज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, ऐसे कुछ बनाता है। चलो ठीक है। कॉनकेव लेंस होता है वो कैसी कैसी इमेज बनाता है? अपराइट बनाता है, बिल्कुल बनाता है। डिमिनिस्ड बनाता है, ये डिमिनिस्ड भी बनाता होगा, बनाता है ना, डिमिनिस्ड छोटी। और वर्चुअल इमेज बनाता है, बनाता है। अब देखो यहां से आपको हिंट मिलेगा, इसमें कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप देख लेना। पॉइंट साइज इन्वर्टेड, अपराइट, इनलार्ज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, रियल एंड डिमिनिस्ड। कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अपराइट, डिमिनिस्ड एंड वर्चुअल। अब क्वेश्चन के पास चलो। ए लेंस है दैट हैज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड फॉर्म्स इमेज, यहां से देखो इमेज है वो कौन सी बना रहा है? अपराइट बना रहा है, और 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये लाइन ध्यान से देखो, अपराइट इमेज। अब अपराइट इमेज कौन बताता है? कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है और कॉनकेव लेंस भी बनाता है। चलो इस केस में तो दोनों ही कॉमन हो गए। और 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लाइन ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए। अब कॉनकेव देखो, अपराइट तो बनाता है लेकिन ये इनलार्ज यानी बड़ी इमेज नहीं बनाता। ये कौन सी इमेज बनाता है? डिमिनिस्ड इमेज बनाता है। ओनली किसने कौन सी इमेज बनाएगा? डिमिनिस्ड इमेज बनाएगा। कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज तो बनाता है। ये कह रहा है कि जो इमेज है वो अपराइट और साथ में बड़ी है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि अपराइट होने के साथ साथ बड़ी है। तो ये दोनों ही केस किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। समझ में आ रही है बात? कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्वेश्चन आया है ये, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसका नेचर कैसा है। कैसे पता लगेगा? उसका इमेज का जो नेचर है और उसके जो मैग्निफिकेशन है उसकी वजह से। देखो कॉनकेव है वो हमेशा छोटी बनाएगा। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी है, इसका मतलब इमेज बड़ी है। और बड़ी इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स बनाता है और साथ में अपराइट बनाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला आंसर मिल गया कि जो नेचर ऑफ लेंस है, नेचर ऑफ लेंस है वो बेटा कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कैसे समझ में आया? समझ में आ रहा है? कॉन्वेक्स लेंस आंसर कैसे आया? समझ में आ रहा है? क्योंकि इस दोनों ही चीजों को कौन वेरीफाई कर रहा है? सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉनकेव लेंस छोटी बनाता ही है। चलो तब क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला आंसर क्या आया कि जो नेचर ऑफ लेंस है, नेचर ऑफ लेंस है वो क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी लेंगे? प्लस की लेंगे। अब क्या पूछा है? कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, यानी कि u पूछा है। अब हमारे पास इसकी v भी होनी चाहिए, पक्का। अब देखो m की वैल्यू बोलो, इमेज कैसी है? अपराइट, तो कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, बिल्कुल आएगी, पॉजिटिव आएगी। m इज इक्वल क्या होता है? v बाई u। v m की जगह वैल्यू रखेंगे कितनी? 2 रखेंगे। 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो +2 इज इक्वल v बाई u। यहां से हमारे पास u की वैल्यू क्या आई या v की वैल्यू क्या आई? 2u। यही तो आई। अब ये फॉर्मूला या ये वैल्यू हम किस में रखेंगे? फॉर्मूले में रख देंगे। तो चलो फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/f बोलो कितना? f की वैल्यू कितनी रखेंगे? 10, वो भी कैसी? प्लस की। तो 10 इज इक्वल 1/v की जगह बोलो क्या रखें? 2u रख दें, माइनस u रख दें।
1/10 इज इक्वल क्या आया, एलसीएम ले लो 2u आएगा, तो ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो 1/10 ये कितना बचा -1 डिवाइड बाई 2u, 2 ने 10 को काट दिया 5 टाइम, तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आई -5। तो हमने पता कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी डिस्टेंस कितनी है, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, -5 सेंटीमीटर। लेंस का नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये 2-3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको फंसा देते हैं, आपको घबराने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है ना। नेचर ऑफ लेंस पता है, इस तरह क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है, इससे पहले वाले टाइप अगर क्वेश्चन आए तो हमें उस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो देखते रहें, बार बार देखें। बाय, नोट कर लो।